पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से लोगों ने पूछा कि साधना के लिए उपयोगी साधन क्या क्या हैं, इनके बारे में बताइए। उन्होंने पूछा कि चित्त शुद्धि का साधन क्या है और यह कब समझना चाहिए कि चित्त शुद्ध हो गया। तब महाराज ने कहा, चित्त शुद्धि के लिए दो बातों की आवश्यकता है, विवेक और ध्यान। केवल आत्मा अनात्मा का विवेक होने पर भी यदि ध्यान के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जाएगी तो वह स्थिर नहीं रह सकेगा। इसके सिवा इस बात की भी बहुत आवश्यकता है कि हम दूसरों के दोष न देखकर निरंतर अपने चित्त की परीक्षा करते रहें। जिस समय चित्त में राग द्वेष का अभाव हो जाए और चित्त किसी भी दृश्य पदार्थ में आसक्त न हो, उस समय समझना चाहिए कि चित्त शुद्ध हुआ। परंतु राग द्वेष से मुक्त होने के लिए परमात्मा और महापुरुषों के प्रति राग होना परम आवश्यक है। महाराज, राग द्वेष किसे कहते हैं? जिस समय मनुष्य नीति को भूल जाए, उसे सदाचार के नियमों का कोई ध्यान न रहे, तब समझना चाहिए कि वह राग द्वेष के अधीन हुआ है। राग द्वेष का मूल अहंकार है। अहंकार के आश्रित ही ममता और परत्व की भावनाएं रहती हैं। ममता ही राग है और परत्व ही द्वेष है। तो महाराज, समय को किस प्रकार बिताना चाहिए? सबके लिए कभी एक मत नहीं हो सकता। जो गुरु के पास रहने वाले भक्त हैं, उन्हें गुरु की सेवा में अधिक समय लगाकर भजन में कम समय लगाना चाहिए, और जो गुरु के समीप नहीं रहते, उन्हें भजन में अधिक समय लगाना चाहिए। यदि गुरु सेवा न कराते हों तो भजन में ही अधिक समय लगाना चाहिए। यदि गुरु गृहस्थ हों तो उनकी सेवा करने की आवश्यकता रहती है। यदि वे भी सेवा स्वीकार न करें तो भजन में ही अधिक समय लगाएं। विरक्त सन्यासी को धन नहीं देना चाहिए। उन्हें धन देने से पाप लगता है। सबको अधिक समय तो भजन में ही लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। महाराज, भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए उनकी शरण कैसे हो? विराट स्वरूप भगवान तो दिखते ही हैं। शक्ति, शांति और सौंदर्य, ये भगवान के ही तो स्वरूप है। महाराज जी, भजन में जो निद्रा आ जाती है, उसको हटाने के लिए क्या करें? जोर जोर से कीर्तन करो, खड़े होकर जप करने लगो, इस दुश्मन से खड़े होकर लड़ो। भक्तों के बनाए हुए पद जोर जोर से गाने लगो। इसका यह मतलब नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए भजन किया जाए, लोग देखें, इस निमित्त से भजन करना तो बड़ा नीचा है। तो महाराज जी, बुरे कामों में जो मन जाता है उसे कैसे रोकें? उन कामों से घृणा करो, उनमें दोष दृष्टि रखो। तो सर्वोच्च ध्येय सबका क्या होना चाहिए? परमानंद की प्राप्ति और दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही सबका ध्येय होना चाहिए। उनके साधन ये हैं: निष्काम भाव से परोपकार, प्राणी मात्र की सेवा, भगवद विग्रह और भगवद भक्तों की सेवा, भगवन नाम जप और ध्यान। महाराज, शरीर, वाणी, धन और अंतःकरण किस प्रकार शुद्ध होते हैं? झूठ, हिंसा और व्यभिचार के त्याग से शरीर शुद्ध होता है। भगवान के नाम के जप से वाणी शुद्ध होती है। दान से
धन शुद्ध होता है। धारणा और ध्यान से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो राग द्वेष कैसे दूर किया जाए? पहले शुभ कर्म का आचरण और अशुभ कर्म का त्याग करें। त्याग द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाने से साधक ईश्वर उपासना का अधिकारी होता है। फिर उपासना परिपक्व होने पर भगवान का मिलन होता है। भगवान का मिलन होने पर राग द्वेष की निवृत्ति होती है और ईश्वर, जीव तथा जगत का पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान हो जाता है। महाराज, राग द्वेष का स्वरूप क्या है? ये कैसे पैदा होते हैं? इनकी निवृत्ति कैसे होती है? इनके रहने से मनुष्य की क्या गति होती है? यदि किसी चीज में चित्त ऐसा फंस जाए कि कैसा ही अपमान, निरादर या दुख होने पर भी न हटे, तो इसे राग कहते हैं। जैसा कि ये गोपियों का श्री कृष्ण में था। जब किसी चीज से चित्त ऐसा हट जाए कि उसमें दोष ही दोष दिखाई दें, गुण कोई भी मालूम न पड़े, यही द्वेष है। जैसे कंस का श्री कृष्ण के प्रति था। राग द्वेष की उत्पत्ति गुण दोष या स्तुति निंदा के चिंतन से होती है और राग द्वेष ही संसार के कारण है, क्योंकि इनके विषयों का निरंतर चिंतन रहता है। इसीलिए वे हर समय सामने खड़े रहते हैं। जो पूर्ण ज्ञानी या पूर्ण भक्त होते हैं उसमें राग द्वेष नहीं रहते। अतः ऐसे महापुरुष का ध्यान करने से राग द्वेष जाते रहते हैं। इसके सिवा किसी की निंदा स्तुति न करने की प्रतिज्ञा करने से भी इन दोषों की निवृत्ति हो जाती है। राग द्वेष न रहने से चित्त हल्का हो जाता है और उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। केवल 4 बातों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथा पुराण सुनने से, लोगों का मरना देखकर अपनी मृत्यु का विचार करने से, साधु महात्मा और विरक्त पुरुषों की संगति करने से, संसारी व्यवहार को झूठा मानने से। राज सिंहासन पर बैठते ही राजा के समीप मंत्री और कर्मचारी स्वतः ही आ जाते हैं। इसी प्रकार अविवेक के उदय होते ही काम, क्रोध, मद और लोभ इत्यादि आ जाते हैं। अहंकार का उदय होते ही स्वस्थता नष्ट हो जाती है। स्वस्थता का अर्थ है स्व में स्थित होना। स्व में तुम तभी स्थिर रह सकोगे जब तुम अपने अहंकार को अलग कर दोगे। तुम अभ्यासी बनो, त्यागी बनो, किंतु बिना अभ्यास के आगे नहीं बढ़ सकते। जो ही अभ्यास में प्रमाद करोगे त्यों ही चित्त में नाना प्रकार की स्फुरणाएं होनी आरंभ हो जाएंगी। अज्ञान और अविवेक को नष्ट करना ज्ञान और प्रेम तत्व को आमंत्रित करना है। सारे अज्ञान और अविवेक की सृष्टि अहंकार ने की है। इसलिए अहंकार को ही अपराधी समझकर गिरफ्तार करो, इसी को नष्ट करो। अहम का नाश होते ही दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। फिर तुम अपने अंदर एक बढ़ती हुई ज्योति का अनुभव करने लगोगे। 6 घंटे ध्यान करो, परंतु यदि चित्त अपने लक्ष्य पर न रहकर विषय चिंतन में भटकता रहता है तो सब मिट्टी हो जाता है। इसके विपरीत यदि सब प्रकार के कार्य करते हुए भी लौकिक चिंतन न हो, निरंतर भगवत स्मृति बनी रहे, तो यही सच्चा ध्यान है। यदि तुम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो आवश्यकता इस बात की है कि देश, जाति और शरीर की आसक्ति को अलग करो।
शरीर की रक्षा करना चाहते हो, हृदय को सुरक्षित रखना नहीं चाहते। शरीर को पवित्र करना चाहते हो, हृदय को पवित्र करना नहीं चाहते। शुद्ध करना चाहिए शरीर, हृदय और वाणी, इन तीनों को ही। आचार से शरीर की शुद्धि होती है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह इत्यादि के त्याग से हृदय शुद्ध होता है और अश्लील भाषण के त्याग से वाणी शुद्ध होती है। मन की शुद्धि के प्रधान साधन सत्संग, विचार और सहनशीलता हैं। इनमें भी विचार मुख्य है। जो चित्त दृश्य जगत में आसक्त है वह परमात्म तत्व का चिंतन नहीं कर सकता। जिस अवस्था में पहुंचने के लिए तुम तड़प रहे हो, उसके समीप पहुंचने के पूर्व तुम्हें बहुत से कामों को समाप्त करना होगा। अपनी सारी बुराइयों को दूर करके सात्विक संसार में उतरना होगा। क्रोध पाप का प्रधान कारण है। पापियों का चिन्ह क्रोध है। जिसमें क्रोध है, चाहे वह कोई भी हो, उसे पापी ही समझना चाहिए। राग द्वेष मिश्रित क्रोध मनुष्य को उत्थान की ओर जाने से रोकता है। विशेषतया गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के प्रति तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। जिस किसी ने राग द्वेषमय जीवन बिताया है, वही उन्नति की सुनहरी पगडंडी पर चलने से वंचित रहा है। आवश्यकता है उद्दंड मन पर शासन करने की। निठल्ले आदमी ही दूसरों के गुण दोष देखते हैं। ज्ञानी आत्मदर्शी होता है। भक्त केवल भगवान को देखता है और कामी केवल अपने इच्छित विषय को देखता है। इन सब को तो दूसरे की ओर देखने का अवकाश ही नहीं होता। गीता का एक श्लोक मुझे बहुत पसंद है। सभी के लिए उपयोगी है। सभी संप्रदायों के लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। श्लोक है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे पार्थ, कहीं अन्यत्र न जाने वाले अभ्यास योग युक्त चित्त से परम दिव्य पुरुष का निरंतर चिंतन करते हुए जीव उसी को प्राप्त हो जाता है। जिसने अभ्यासमय जीवन बिताया है, उसी ने परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति की है। भृगु क्षेत्र के बंगाली बाबा सुनाते थे कि एक बार ऋषिकेश की झाड़ी में सत्संग हो रहा था। सभी साधु महात्मा अपने अपने अनुभव प्रकट कर रहे थे। इतने ही झाड़ी में से एक वृद्ध महात्मा निकले। लोगों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा, साधन दो तरह के हैं, अंतरंग और बहिरंग। दोनों ही आवश्यक हैं। अंतरंग साधन यह है कि निरंतर चिंतन करता रहे। किसी भी क्षण चित्त में तत्व चिंतन से भिन्न विचार न हो। बहिरंग साधन है प्रतिग्रह, दूसरे से लेना, परिग्रह, संचय करना, उपग्रह, बार बार खाना और परिचर्या, निंदा स्तुति करना। इन चारों से बचना। इनसे बच जाए तो भजन का फल प्राप्त होगा। अविवेकी के लिए शास्त्र भार स्वरूप प्रतीत होता है। रागी को ज्ञान भार प्रतीत होता है। अशांत लोगों को ये मन ही भार प्रतीत होता है और अनात्मदर्शी को शरीर भार है। शुद्धि 6 प्रकार की होती है। उसका विवरण इस प्रकार है। मन की शुद्धि, मन को विषय भोग के पदार्थों से पृथक करके सत्य चिंतन करने से होती है। दूसरी, वाणी शुद्धि, सत्य, मधुर और सरल भाषण तथा श्री हरि का गुणगान करने से होती है। अन्न शुद्धि, साधु के लिए भिक्षा अन्न तथा गृहस्थ के लिए शुद्ध जीविका होने पर होती है। चतुर्थ, हस्त शुद्धि,
प्रतिग्रह न लेने तथा हाथों से शुभ कर्म करने से होती है। क्रिया शुद्धि शुद्ध निष्कपट व्यवहार करने से होती है और कच्छ शुद्धि वीर्य की रक्षा करने तथा शुद्ध ब्रह्मचर्य जीवन बिताने से होती है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये 6 प्रकार की शुद्धियां होनी चाहिए। प्रेम या भय के बिना वैराग्य नहीं होता। भय इस बात का होना चाहिए कि ये सब वस्तुएं भगवान की हैं, अतः इन्हें भोगने का मुझे अधिकार नहीं। इन्हें अपनी समझकर भोगना तो पाप है। इस प्रकार जब तुम्हारा मन भगवान की ओर लग जाएगा तब वह विषयों में और विषयी लोगों में नहीं लगेगा। भगवान में ही प्रेम न होने से मन अन्य पदार्थों में जाता है। जब तक बड़प्पन का अभिमान रहेगा तब तक प्रेम या वैराग्य नहीं हो सकता। क्रोध न करने की प्रतिज्ञा करने से क्रोध का त्याग हो सकेगा। यदि किसी दिन क्रोध आ जाए तो उस दिन उपवास करो। प्रेम सत्वगुण, काम रजोगुण तथा प्रमाद या मोह तमोगुण है। सत्वगुण हुए बिना ज्ञान नहीं होता। अतः प्रेम परमार्थ है और काम स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ काम है। जिस समय स्वार्थ नहीं रहता उसी समय प्रेम होता है। जीव का स्वभाव प्रेम करना है। ज्ञानी का प्रेम वैराग्य में होता है, कामी का संसार में तथा भक्त का भगवान में। ज्ञानी शिव रूप है, वह काम का शत्रु है। भक्त विष्णु रूप है, काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्मरूप है, संसार उसकी संतान है। ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, व्यवहार का नाश नहीं करता। दैवी संपत्ति ज्ञान को पुष्ट करती है और आसुरी उसका आच्छादन करती है। इसलिए शुभ कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। चित्त का स्वभाव ही चिंतन करना है। शुभ कर्म छोड़ देने से चित्त विषय चिंतन करेगा। कर्म बुद्धि का विषय है, आत्मा का नहीं। अतः विचारवान पुरुष कर्म करता हुआ उसका साक्षी बना रहता है। जो परमात्मा का दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे तथा भवबंधन से छूटना चाहे, उसे कामिनी और कांचन में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो इनमें मन लगाए रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती। भगवान उनसे सदा दूर रहते हैं। रूप और शब्द में जिसका थोड़ा सा भी अनुराग है वह सगुण उपासना का ही अधिकारी है। निर्गुण उपासना का अधिकारी तो वही है जिसका रूप या शब्द में बिल्कुल प्रेम न हो। बंगला में एक कहावत है, जेमनी मन तेमनी भगवान। अर्थात जैसा मन होता है वैसे ही भगवान हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप भक्त की भावना के अनुसार होता है। जिस भाषण से सत्वगुण, ज्ञान और भक्ति की वृद्धि हो तथा मन शांत हो, वैसा ही भाषण करना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप और संशय ये सब साधना के विघ्न हैं। श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, मिताहार, आचार, शरीर, वस्त्र और गृह आदि की पवित्रता, सद की चिंता, वाग इंद्रिय संयम, सदाचार का सेवन तथा कुचिंता और कुसंग का त्याग, ये सब साधन सत्वगुण को बढ़ाने वाले हैं।